अस्सलामुअलैकुम दोस्त अहबाब, कैडर ऑनलाइन पे आप लोगों को खुशामदीद। दोस्त अहबाब, आज मैं नए टॉपिक के साथ आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूँ। ये टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशन और डबल एंट्री सिस्टम का। दोस्त अहबाब, जो हम लोग तैयारी जो है ना करते हैं, जब टेस्ट की हम तैयारी करते हैं तो हम अक्सर औकात में बड़ी बेसिक चीज़ों को भूल जाते हैं। ये बेसिक चीज़ें दरअसल सारी एडवांस अकाउंटिंग की बुनियाद होती हैं। हम लोग बड़ी बड़ी किताबें खोल के तो बैठ जाते हैं, लेकिन दरअसल हम लोग उन चीज़ों को भूल जाते हैं जो कि एसेंशियल होती हैं। फ़र्ज़ करें अब हम एक मकान बनाने की कोशिश करते हैं, हम फ़ौरन छत बनाने का सोच लेते हैं कि जी हम लोगों ने छत बनानी, छत ऐसी बनानी, ये सीलिंग करनी, ये करना है, वो करना है, पंखे कहाँ पे लगने, लेकिन हम लोग बुनियादों पर तवज्जो करना भूल जाते हैं। तो दोस्तों, अब ये चीज़ जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लेक्चर्स बहुत फ़ायदेमंद होंगे और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि आप लोग बड़े अच्छे अल्फाज में मुझे याद रखेंगे। तो सब अब शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहला हमारे पास कहता है द प्राइम फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू। अब हमें पता है जी कि अकाउंटिंग का जो प्राइम फंक्शन है, जो बुनियादी मकसद होता है, वो क्या होता है? रिकॉर्ड इकोनॉमिक डेटा नहीं, सिर्फ रिकॉर्ड इकोनॉमिक डेटा नहीं करता, बल्कि क्या करता है? प्रोवाइड इंफॉर्मेशन बेसिस फॉर एक्शन। ये ऐसा डेटा भी प्रोवाइड करता है ताकि हम लोग कोई एक्शन लेने के काबिल हो सके, यानी कि हम लोग उससे रिपोर्ट जनरेट कर सके, हम लोग एनालिसिस कर सके कि जी हाँ ये क्या करना है, इसका जो है ना प्रॉफिट में जा रही है, नहीं जा रही, क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा है हमारे पास ही कहते हैं कैलकुलेट द कैपिटल फ्रॉम द फॉलोइंग आइटम्स। अच्छा, अब आप लोग के ज़हन में एक चीज़ तो होगी ना, अकाउंटिंग इक्वेशन होती है। अकाउंटिंग इक्वेशन हमारे पास क्या होती है जी? एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज होती हैं। तो दूसरा हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें बताते कहते हैं हमारे पास एसेट्स है, बिल्डिंग है हमारे पास $20,000 है, स्टॉक है हमारे पास, कैश है हमारे पास, और लाइबिलिटीज में हमारे पास क्रेडिटर्स हैं और लोन है। कहते हैं जी आपने कैलकुलेट जो है ना कैपिटल कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन को मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व किया है और आप लोगों को एक तरीके से समझाने की कोशिश भी की है। आप लोग ना इस जो है ना इस पिक्चर को देखें। आप लोग एसेट्स हमारे पास कितने हैं जी? टोटल यहाँ पे हमने एसेट्स कैलकुलेट किए। बिल्डिंग हमारे पास 20,000 है, स्टॉक 8500 है, 8,500 यानी कि, और कैश हमारे पास 100 है। तो टोटल हमारे पास एसेट्स कितने हो गए? 28,600 हो गए। अब लाइबिलिटीज़ में हमारे पास लोन उसने दिया है जी 4,000 का, क्रेडिटर्स हमारे पास 3,000 के, टोटल हमारे पास 7,000 हो गया। अब हमारे पास इक्वेशन का क्योंकि पता है कि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, तो एसेट्स हम लोगों ने यहाँ पे 28,600 उठा लिए हैं। ठीक है, कैपिटल हम लोगों ने फाइंड करना था, उसको एक्स सपोज कर ले, लाइबिलिटीज हमारे पास 7,000 है। तो यूँ हमारे पास कैपिटल हमारे पास कितना आ गया जी? 28,000 जो है ना, हम लोग जब इसमें से 7,000 माइनस करेंगे, ये एक्चुअली गलती से 700 लिखा गया है, ये 28,700 नहीं बल्कि 28,600 है। इसमें से 7,000 जब आप माइनस करेंगे तो 21,800 आपके पास आएगा। ठीक है दोस्तों, अब तो ऐसा ना हम लोग ना इसको सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, तो हमारे पास ना बी इसका ऑप्शन आ जाएगा 21,700। ये भी गलती से लिखा गया, ये दरअसल 21,800। दरअसल मैं सारा ना हैंड टाइप करता हूँ, यानी कि आप लोगों के लिए पूरा नया डेटा करता हूँ, कहीं से मैं आप लोगों के लिए लेता नहीं हूँ, कहीं से जो है ना ये दो नंबर ही नहीं करता। इसी वजह से जो है ना अक्सर वक्त टाइप में मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो इससे सर पे नज़र माजरत खा हूँ इस बात के लिए। थर्ड है हमारे पास कहते हैं जी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट शोज कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल। तो हमें पता है जी कि कैपिटल किस तरह कैलकुलेट होता है। जो अकाउंटिंग इक्वेशन होती है वो एक्चुअली में होती कैसे है? कहते हैं जी एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। अब एसेट्स इज इक्वल टू बिल्कुल नहीं होती, डी पार्ट इसमें हमारे पास, ठीक है, जो मैंने बोर्ड भी किया। कहते हैं जी एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। ठीक है। अच्छा, फोर्थ है हमारे पास कहते हैं जी अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ एन एंटिटी आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम डेज पॉइंट ऑफ व्यू। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग अकाउंटिंग प्रिपेयर करते हैं? ये तो हम सबको पता है कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि जी हमें बिजनेस का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अच्छा, कहते हैं जी आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। तो हम लोगों ने इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। ये हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशंस गिवन है, तो हमें अकाउंटिंग इक्वेशंस का जो है ना बड़ी अच्छी तरीके से अंदाजा है कि हमारे पास एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज होता है। ठीक है, तो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी जो कि इस इक्वेशन पे पूरा नहीं उतरेगी? तो वो हमारे पास बी है कि कैपिटल माइनस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि एसेट्स इन दोनों चीज़ों के बराबर होता है, कैपिटल लाइबिलिटीज के। अच्छा, सिक्स है हमारे पास कहते हैं एग्जांपल ऑफ एसेट। एसेट हम लोगों को पता है ऐसी चीज़ जो हमें इकोनॉमिक जो है ना बेनिफिट प्रोड्यूस करें जो है ना आने वाले फ्यूचर्स के लिए। ठीक है, तो क्या है जी? कहता है मशीनरी ओन बाय अ फर्म। ये क्या है हमारे पास? एग्जांपल ऑफ एसेट है। बी हमारे पास मनी ओन्ड बाय द फर्म टू वन ऑफ इट्स सप्लायर इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स परचेज एंड क्रेडिट। ये बिल्कुल नहीं होता, ये तो लाइबिलिटी होती है। ठीक है, इस तरह सी और डी भी, बस इसमें ये पार्ट ठीक है, मशीनरी ओन्ड बाय द फर्म। अच्छा, सी हमारे सेवन हमारे पास कहते हैं जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेट। अब हमारे पास एसेट्स, बिल्डिंग एसेट है, हम लोगों को पता है, कैश भी हमारे पास एसेट्स हैं, डेटर्स हमारे पास, लेकिन लोन जो होता है, लोन फ्रॉम के हैरिस, कहते हैं जी ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास लाइबिलिटी होती है, एसेट नहीं होता।
अगर लोन टू के हैरिस होता तब हमारे पास एसेट होता, क्योंकि हम लोगों ने लोन दिया था, लेकिन अब हम लोगों ने लोन लिया, ठीक है। 8th है हमारे पास लाइबिलिटी कैन बी आइडेंटिफाइड एज, लाइबिलिटी को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैश, डेटर्स, बिल्डिंग। अब हमें पता है ये सारी चीज़ें हमारे पास एसेट्स हैं। लाइबिलिटी क्या है जी, लोन फ्रॉम जे ओन्स, कहते हैं जी हम लोगों ने लोन लिया वो हमारे पास लाइबिलिटी है। अच्छा 9th हमारे पास क्या है जी, कहते हैं फर्म ट्रीट्स विद वन ऑफ द फॉलोइंग आर लाइबिलिटी, कहते हैं जी फर्म ट्रीट्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइबिलिटी, कहते हैं जी फर्म किस चीज़ को लाइबिलिटी ट्रीट करती है। पहला जी ए बिल्डिंग ओन्ड बाय फर्म, नहीं जी ये तो एसेट होता है। दूसरा कैश इन द फर्म सेफ, नहीं जी के जो कैश हमारे पास पड़ा होता है बिजनेस में वो भी हमारे पास एसेट होता है। सी है जी मनी ओन्ड बाय द फर्म, नहीं जी ये भी हमारे पास एसेट होता है। जो डी हमारे पास है कहते हैं मनी विच द फर्म हैज बोरोड, कहते हैं जो हम लोगों ने उधार लिया होता है, एंड हैज नॉट येट रीपेड, और जो हम लोगों ने अभी पे नहीं किया होता है, ये हमारे पास लाइबिलिटी होती हैं। अच्छा 10th पॉइंट है हमारे पास, कहते हैं जी एसेट्स हमारे पास 50,000 है, लाइबिलिटीज हमारे पास 10,000 है, तो कैपिटल हमारे पास नेट वर्थ क्या होगी, हमें पता है जी हमारे पास जो नेट वर्थ है वो कितनी होगी जी, 50,000 में से 10,000 जब हम माइनस करेंगे तो हमारा कैपिटल निकल आएगा, और वो कैपिटल कितना होगा जी 40,000 का, ठीक है। अच्छा 11th है हमारे पास, कहते हैं जी सोल ट्रेडर हैज प्रेमिसेस 25,000, बैंक 1500 है, स्टॉक 22,500 है, और सनरी क्रेडिटर 5,000 है, तो कैपिटल कितना है जी 44,000। ये आसान, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। उसी तरह अकाउंटिंग इक्वेशन में आपने दोनों चीज़ें पुट कर लेनी। हमेशा याद रखें अक्सर औकात है ना यहाँ पे लोग गलती करते हैं, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा बड़ी गलती करते थे। अब एग्जाम में देखें, अब पीपीएससी के जो एग्ज़ाम होने या एनटीएस के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें टाइम बहुत कम होता है, यानी कि मुश्किल से ही ना आपको एक एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के लिए 1 मिनट होता है, तो खुद अंदाज़ा करें आप कितने मिनट में अगर आप एक बैलेंस शीट, अक्सर लोग इसमें बैलेंस शीट बनाने की कोशिश करते हैं कि जी हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं या बैलेंस शीट बनाते हैं या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं, या सीधा सीधा अकाउंटिंग इक्वेशन में पुट कर लो, एक तरफ एसेट्स है दूसरी तरफ लाइबिलिटीज है, कैपिटल की जगह एक्स लिख दो या खुद कैपिटल ही लिख दो, आपके पास आराम से कैपिटल आ जाएगा। एसेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस करोगे तो आपके पास कैपिटल आ जाएगा, ठीक है। अच्छा 12 हमारे पास कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइबिलिटी, हमारे पास लाइबिलिटी क्या होगी जी, मशीनरी एसेट्स है, मोटर व्हीकल भी एसेट है, कैश भी हमारे पास एसेट है, जबकि क्रेडिटर्स फॉर गुड्स जो है ना ये हमारे पास क्या है, एक लाइबिलिटी होती है। अच्छा 13 है हमारे पास, ये थोड़ा सा एक टफ सा क्वेश्चन था, एक जो है ना एक किस्म का क्वेश्चन सा था, तो आप लोगों के लिए मैंने प्रिपेयर किया है। कहते हैं जी हैड द फॉलोइंग एसेट्स, कहते हैं एबीसी लिमिटेड हैड द फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज अ पर्टिकुलर डेट, ठीक है। उसके पास प्रेमिसेस थी, फर्म के पास 20,000 की, मनी ओन्ड बाय द फर्म टू इट्स क्रेडिटर 3,000 था, ठीक है। उसके पास स्टॉक 85,000 का था, लोन रिसीव बाय द फर्म फ्रॉम अ बैंक 40,000 था, ठीक है, जो लोन लिया गया था, और कैश इन द फर्म सेफ कहते हैं जी वो $100 थे। कहते हैं जी फर्म्स का कैपिटल कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन को ना मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व किया है, आप एक दफ़ा देखिए इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है जी, देखें कहते हैं एसेट्स हमारे पास कितने हैं, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ये हमारे पास टोटल इक्वेशन होती है। अब हम लोगों ने एसेट्स को कैलकुलेट कर लिया, प्रीमिसेस 20,000 है, डेटर्स 3,000 है, ठीक है, स्टॉक हमारे पास 8500 है, कैश हमारे पास 100 है, टोटल हमारे पास 10,08,100 हमारे पास टोटल एसेट्स हो गए। लाइबिलिटीज हमारा हम लोगों ने जो बैंक से लोन लिया था वो 40,000 के। अब हम इस इक्वेशन में सारी चीज़ों को पुट कर लेंगे, जब लाइबिलिटीज को दूसरी तरफ ले आएंगे, यहाँ पे हम लोग इसको माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास कैपिटल कितना आ जाएगा जी 9,78,100, ठीक है। तो हमारे पास इसमें बी पार्ट इसका ठीक है। अच्छा 14 है हमारे पास, कहते हैं जी अफर्म पेड क्रेडिटर्स बाय चेक, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो कहते हैं जी जब हम एक चेक के थ्रू पेमेंट करते हैं तो हमारे पास इसका इफेक्ट क्या होगा। देखो एक बात ना यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ, बैंक की जो ट्रांजेक्शन होती है ना, ये अक्सर औकात ना इसमें ना दो राय होती है। आप लोगों ने अगर बीकॉम किया है या आईकॉम किया तो आप लोगों ने ना दो किताबों के बारे में बड़ा सुना होगा। वो दो किताबें कौन सी, एक है एम.ए. गनी साहब की बुक है और एक सुहेल अफजल साहब की बुक है, जो कि पंजाब कॉलेजेस के जो प्रोफेसर हैं उन लोगों ने लिखी है, ठीक है। तो इन दो बुक्स में ना दो चीज़ें ना कंट्राडिक्ट करती हैं। सुहेल अफजल साहब लोग कहते हैं जी जब आप बैंक के थ्रू सारी चीज़ें पेमेंट करते हैं तब आप लोगों ने क्या करना है, बैंक को शामिल करना है जब आप बैंक से चेक को रूट करते हैं। लेकिन अगर आप चेक को रिसीव करते हैं तब आपने बैंक को शामिल नहीं करना बल्कि कैश को शामिल करना है, ठीक है। और एम.ए. गनी साहब ना इस जो है ना स्टेटमेंट से ना थोड़ा सा कंट्राडिक्ट करते हैं। खैर यहाँ पे तो चूंकि पेमेंट का इशू था तो हम लोगों ने बैंक को रिड्यूस कर लिया और क्रेडिटर्स को भी हम लोगों ने रिड्यूस कर लिया। अच्छा 15 है ना, ये ना चीज़ इसकी है, कहता है फर्म रिसीव मनी फ्रॉम इट्स डेटर्स बाय चेक, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। कहता है जी हम लोगों ने चेक रिसीव किया है। अब मैं आपको बताता हूँ, सुहेल अफजल साहब इस बारे में कहते हैं जी अगर आपने चेक को रिसीव किया लेकिन चूंकि आपने बैंक को डिपॉजिट नहीं किया, यानी कि क्वेश्चन में उसने क्लियरली नहीं लिखा कि आपने वो चेक उठा के बैंक में जमा करवा दिया, तब तक आपने कैश को डेबिट करना है। लेकिन गनी साहब कहते हैं नहीं ऐसा नहीं करना, बल्कि बाकी आथर कई सारे आथर्स हैं, सिर्फ वो नहीं है, काफ़ी सारे आथर्स हैं जो इस तरह की बात करते हैं। कहते हैं जी आपको मिला तो चेक किया ना,
वो आप कैश में तो नहीं रख सकते, अपने सेफ में रखेंगे तो नहीं रख सकते, आप बैंक में जाएंगे तो आपके किसी काम आएगा, ऐसे ही है। तो ये दो चीज़ें ना कंट्राडिक्ट करती है, दो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट से। आप लोगों ने इस पर कंफ्यूज नहीं होना, सीधा सीधा आपने करना है, कुछ किसी कैश उसमें नहीं डालना। चूंकि बैंक होता है, चेक होता है, ये थोड़ा सा ज़्यादा ना नेचर के करीब लगता है, तो आप लोगों ने बैंक को डेबिट कर लेना है और क्रेडिटर्स को क्रेडिट कर लेना है, ठीक है। इसमें कैश कुछ शामिल नहीं करना है, ठीक है। अक्सर ना इंटरनेशनल बुक्स भी ऐसी ही हैं। अच्छा 16 पॉइंट जी कहते हैं, हाँ अगर मैं इस यहाँ पे गलत हूँ, आप समझते हैं कि आपके पास कोई रेफरेंस है तो आप ना मुझे ज़रूर दे कमेंट्स में, मैं ना आपको मशहूर हूँ इस पर। अच्छा 16 पॉइंट है हमारे पास, कहते हैं फर्म रिसीव लोन फ्रॉम अ बैंक बट इज द इफेक्ट ऑन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब जाहिर सी बात है, जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक क्या करते हैं, हमारे बैंक में ही पैसे जमा करवाते हैं, तो बैंक हमारे पास डेबिट हो जाएगा और जो लोन है हमारे पास, ठीक है, वो इंक्रीज लोन हो जाएगा हमारे पास, यानी कि लोन फ्रॉम बैंक हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा 17 है, कहता है जी फर्म बाय गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम प्रोप्राइटर्स प्राइवेट फंड। कहता है जी क्या करता है, एक फर्म होती है, उसके पास चूंकि तो पैसे नहीं होते, तो वो क्या करता है प्राइवेट फंड से, अपने यानी कि अपने फंड से वो कुछ सामान उधार ले लेता है। कहता है जी इसका इफेक्ट क्या होगा, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, सीधी सीधी सी बात है, वो जो पैसे लेकर आ रहा होता है बैंक में, बिजनेस में, तो वो बिजनेस उसको क्या कंसिडर करेगा, बिजनेस उसको अपना कैपिटल कंसिडर करेगा, तो कैपिटल को ज़्यादा कर लेंगे और यहाँ से आप लोग स्टॉक को ज़्यादा कर लें, ठीक है। ये तो सीधी सी बात है। अच्छा 18 पॉइंट है जी, दोबारा से वही बात है, कहते हैं कैलकुलेट द कैपिटल, हम लोगों ने कैपिटल को कैलकुलेट करना है। बिजनेस का है जी, उसके पास कुछ बिल्डिंग है, स्टॉक है, बैंक है, आपने बिल्कुल उसी तरह जो है ना एसेट्स इज इक्वल टू जो है ना कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इस इक्वेशन में आप लोगों ने पुट कर लेना है, तो आपके पास आराम से 29,130, ये मैंने बाकायदा तौर पर चेक किए, बिल्कुल यही आंसर आते हैं, ठीक है। अच्छा 19 चूंकि मैंने खुद ही लिखे हैं। अच्छा 19 क्या है, कहते हैं कैलकुलेट द कैपिटल फ्रॉम द फॉलोइंग आइटम। कहते हैं जी एसेट्स है हमारे पास, स्टॉक है, कैश है, लायबिलिटीज है, क्रेडिटर्स है, लोन है, आप दोबारा वही करना है, 21,600 आपके पास क्या कैपिटल आ जाएगा, ठीक है। उसी इक्वेशन में आपने उसको पुट कर लेना है। अच्छा 20 हमारे पास क्या कहते हैं, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज पॉसिबल डबल एंट्री। कहते हैं जी ये डबल एंट्री में से कौन सी बन सकती है। अब डेबिट बैंक करें और क्रेडिट बैंक करें, नहीं ऐसे नहीं होता, एक चीज में डेबिट भी हो क्रेडिट भी हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। बी क्या है, व्हीकल्स को डेबिट करे और बैंक को क्रेडिट करे, हाँ जी ऐसा हो सकता है। किस केस में हो सकता है, जब आप बैंक को गाड़ी को आप परचेज करते हैं, बाय बैंक परचेज करते हैं, ठीक है। अच्छा सी कहते हैं बोथ ऑफ द अबव, नहीं जी बिल बी हमारे पास, ठीक है, कि व्हीकल्स को डेबिट और बैंक को हम लोग क्रेडिट कर लें। अच्छा कहते हैं फॉर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस द स्कूल बाट अ कंप्यूटर एंड मेड द पेमेंट बाय चेक, ठीक है, हम लोग चेक के थ्रू पेमेंट करते हैं, यानी कि रूट करते हैं बैंक के थ्रू, तो हम लोग क्या करेंगे, कंप्यूटर्स को डेबिट और बैंक को क्रेडिट करिए, तो आसान सी डबल एंट्री है हमारे पास, ठीक है। डबल एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस दिन दोस्तों आप लोग याद रखिए, जिस दिन आपको ना डबल एंट्री आ गई ना, अकाउंटिंग की डबल एंट्री बनानी है आपको आ गई, कौन से हेड को डेबिट करना है, कौन से हेड को क्रेडिट करना है, यकीन माने आप ये समझे आपने अकाउंटिंग करना एक मार्का सर्कल, यानी कि आपने एक छोटी सी पहाड़ी सर कर ली है, नांगा पर्वत की पहाड़ी जो है ना आपने सर कर ली है, अब K2 आपके सामने कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा 22 क्या है, कहते हैं विच ऑफ द एंट्रीज शोज दैट चेक वाज रिसीव बाय द फर्म फ्रॉम डेटर्स। कहते हैं जी क्या हमें जो है ना हम लोगों ने चेक को रिसीव किया, तो वही बात है, मैं चूँकि जो है ना खुद प्राइवेट कंसल्टेंट हूँ टैक्स का, ऑडिट का और अकाउंट्स का, तो मैं इंटरनेशनल ज़्यादा चीज़ें पढ़ी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बैंक को डेबिट और पी डोल को क्रेडिट कर लेंगे, जी हमें एक चेक मिला, ठीक है। 23 क्या है जी, कहते हैं सोल प्रोप्राइटर पी डोल इन्वेस्ट फर्दर कैश इनटू द बिजनेस। कहते हैं जी अब वो फर्दर कैश बिजनेस में लेकर आ रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, कैश को यहाँ पे डेबिट कर लेंगे और पी डोल को अपनी लायबिलिटी क्रिएट कर लेंगे कि जी हमने इससे उधार लिया हुआ, ठीक है। अच्छा 24 क्या है जी, चेक वाज पेड टू क्रेडिटर्स बी ली द करेक्ट एंट्री विल बी। कहते हैं जी तो उसकी सही एंट्री क्या होगी, हम लोग जब उससे चेक लेंगे तो जाहिर सी बात है हमारा डेटर्स था, तो डेटर्स क्रेडिटर था हमारा, तो क्रेडिटर जब खत्म करते हैं उसको डेबिट कर लेते हैं, और बैंक के थ्रू हम पेमेंट करें तो बैंक को अपना एसेट है हमारा उसको क्रेडिट कर लेंगे, ठीक है, जब कम होता है एसेट तो क्रेडिट करते हैं। अच्छा 25 है हमारे पास, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कहते हैं जी इसमें कौन सी स्टेटमेंट जो है ना वो करेक्ट है, ठीक है। तो करेक्ट हमें पता है जब हम टू रिकॉर्ड एन इंक्रीज इन एनी गिवन एसेट अकाउंट दैट अकाउंट मस्ट बी डेबिटेड, तो हमें पता है जब भी हम कोई एसेट परचेज करते हैं, जब हमारा एसेट ज़्यादा होता है तो हम एसेट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, ठीक है। तो पहली हमारे पास ठीक है, बी और सी और डी, मैं एक ना डी आप लोग के लिए पढ़ लेता हूँ, बी और सी ना आप लोग खुद कर लें, इसमें ना वैसे टाइम ज़्यादा ज़ाया होता है। कहते हैं टू रिकॉर्ड अ डिक्रीज इन एनी गिवन लायबिलिटी अकाउंट द अकाउंट मस्ट बी क्रेडिटर। कहते हैं जब हम लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, नहीं जी ये गलत होता है, लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तब हम इसको क्रेडिट करते हैं, ठीक है, डिक्रीज नहीं है। अच्छा 26 क्या है, कहते हैं मिस्टर ताहिर ब्रिंग इज प्राइवेट मोटर कार इनटू द बिजनेस। कहते हैं जी वो अपनी प्राइवेट मोटर कार बिजनेस को दे रहा है,
तो बिजनेस उसको क्या कंसिडर करेगा, अपना कैपिटल कंसिडर करेगा। मोटर कार अकाउंट को डेबिट करेंगे और कैपिटल को हम लोग क्रेडिट कर लेंगे। सी ठीक है, सी पार्ट इसमें ना ठीक है। 27 क्या है जी, कहते हैं विच एंट्री रिकॉर्ड्स द परचेज ऑफ इक्विपमेंट्स ऑन क्रेडिट। कहते हैं जी हम लोग जब इक्विपमेंट्स को परचेज करते हैं क्रेडिट्स पे, तब हम लोग क्या एंट्री करते हैं, इक्विपमेंट्स अकाउंट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। ठीक है, अब हमें पता है चूंकि इक्विपमेंट एसेट होता है, क्रेडिट हमारे पास लायबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। अच्छा 28 क्या है जी, कहते हैं अपन रीपे द लोन ऑफ 6000 टू ए पॉल द एंट्रीज विल बी, जब हम लोग जो है ना वापस करते हैं, जब हम लोन को रीपे करते हैं तब हम लोग एंट्री क्या करते हैं जी, ये ए अकाउंट को हम लोग जो है ना डेबिट कर लेते हैं और लोन इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट कर लेते हैं। ठीक है ये अच्छा 29 क्या है जी, मिस्टर टी स्मिथ इंट्रोड्यूस फर्दर $1500 कैश इनटू द बिजनेस, द एंट्रीज विल बी, जाहिर सी बात है जी जब वो और पैसा लेकर आए बिजनेस में तो कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर लेंगे। अच्छा 30 क्या है, द प्रोप्राइटर्स पेड अ क्रेडिटर सी जेम्स फ्रॉम हिज मनी आउटसाइड द फर्म, द एंट्रीज वुड बी टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन। अब मैंने आपको फिर वही बात है कि यदि हमारे पास कोई क्रेडिटर था, हम लोगों ने अपनी जेब से उसको पैसे दिए हैं, बिजनेस के पास पैसा नहीं थे, तो बिजनेस क्या करेगा, उस चीज़ को अपने पास एज अ कैपिटल रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, तो कैपिटल हमारे पास जो है ना, जो सी जेम्स हमारा क्रेडिटर था उसकी चूंकि लायबिलिटी खत्म हो गई तो उसको डेबिट कर लेंगे और कैपिटल हमारे पास ज़्यादा हो गया उसको क्रेडिट कर लेंगे। ठीक है 31 क्या है जी, इन बुक कीपिंग पोस्टिंग और ट्रांजेक्शन्स मीन, कहते हैं जी बुक कीपिंग में पोस्टिंग का मतलब क्या होता है, पोस्टिंग से मुराद ये होता है लेजर्स में एंट्रीज को पोस्ट करना। ठीक है, जर्नल से लेजर्स में पोस्ट करने को पोस्टिंग कहते हैं। एन अकाउंटिंग पीरियड इज 32 है हमारे पास। कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, अकाउंटिंग पीरियड हमारे पास वो पीरियड होता है जिसमें हम लोग एक एंटिटी के लिए अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, किसी कैलेंडर ईयर को नहीं कहते या एनी 12 मंथ पीरियड को नहीं कहते। ठीक है, अच्छा 33 क्या है, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमारे पास जब एसेट्स ज़्यादा होते हैं तो डेबिट होते हैं, ये हमारे पास करेक्ट है। अच्छा 34 क्या है जी, कहते हैं व्हाट हैपेंड इफ डेटर्स बिकम बैड डेट्स ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड। अगर आपके पास बैड डेट्स हो जाए जो है ना डेटर्स, तब हमें पता है बैड डेट्स हमारे पास एक्सपेंस होते हैं तो उसको डेबिट कर लेंगे और डेटर्स को जो हमारा एसेट होता है उसको क्रेडिट कर लेंगे। ठीक है, अच्छा 35 पे कहते हैं जी व्हाट इज द पर्पस ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। कहते हैं जिसका मकसद क्या होता है, ठीक है, इसका प्राइम जो है ना मकसद क्या है बुक कीपिंग का, टू अप्लाई द डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट से मुराद क्या है, एक चीज़ डेबिट और एक चीज़ हम लोग क्रेडिट कर लेंगे। दोस्तों अब यहाँ तक तो थी हमारे पास चूंकि ये सारी वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को ना अच्छी तरीके से समझ आए। अगर आपको ना किसी चीज़ में मसला होता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट कोई मसला मसाइल नहीं है, आप लोग मेरे से रब्ता कर सकते हैं, इंशाअल्लाह आप लोगों को तसल्ली बख्श जवाब दूंगा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है दोस्तों, अब दुआओं में याद रखें।